आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिग एप्पल में। रीट 2022 और इसके बाद होने वाली जो इसकी मुख्य परीक्षा है, साथ ही सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और अन्य सभी जो भी राजस्थान बेस्ड भर्ती परीक्षाएं हैं, जैसे कि लेब असिस्टेंट, LDC आदि, इन सभी की दृष्टि से राजस्थान जीके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान जीके संबंधी जो सिलेबस है उसमें 6 से लेकर 10 तक की आपकी जो बुक्स हैं जो सिलेबस में चलती हैं हमारा राजस्थान इत्यादि नामों से, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है सारी बुकें। इनमें क्लास 6 की जो हमारा राजस्थान की बुक है उसकी हमारी सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज चल रही है और उसमें चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। आज हम चैप्टर 2 का सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे तथा ऐसे पॉइंट्स और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डालेंगे जो कि आपके इंपॉर्टेंट MCQ और वन लाइनर बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं, ये है आपका चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 का राजस्थान का इतिहास। अब इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है वो उसका हम एक ओवरव्यू बनाया है हमने, पहले उस पर नज़र डाल लेते हैं। कि इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 2 है राजस्थान का इतिहास। जो राजस्थान के आज जब हम ज़िले जानते हैं, जैसे जैसलमेर है, कोटा है, बारा, बूंदी, झालावाड़, तो ये प्राचीन नामों से भी जाने जाते थे। ये जो क्षेत्र हैं प्राचीन नामों से भी जाने जाते थे। जैसे हम बोलते हैं मेवाड़, अब मेवाड़ क्षेत्र में आप जानते हो उदयपुर आ जाता है, राजसमंद आ जाता है, चित्तौड़ आ जाता है। इस तरह से मारवाड़ क्षेत्र है, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, उस साइड आप निकल जाते हैं। हाड़ौती है, कोटा, बूंदी, इस क्षेत्र में आ जाते हैं। तो ये प्राचीन नाम हुआ करते हैं इन क्षेत्रों के। और उससे भी पहले और भी प्राचीन नाम हुआ करते थे, जैसे ये मरु प्रदेश है, जांगल प्रदेश है, मत्स्य जनपद है, शिवी जनपद है, इस तरह से। तो ये इन्हीं की चर्चा हम इसमें करेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र जो हैं प्राचीन नामों से जाने जाते थे और वर्तमान के कौन कौन से ज़िले उन क्षेत्रों के अंतर्गत हुआ करते थे। तो प्राचीन नाम है जैसे मरु है, मरु प्रदेश है। पौराणिक ग्रंथ जो हैं ऋग्वेद, इसमें भी इसका जिक्र मिलता है मरु प्रदेश का। और आपका जो वर्तमान जो मारवाड़ क्षेत्र है ना, जिसको जैसलमेर, जोधपुर, इधर से बीकानेर, बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है मारवाड़ क्षेत्र, उसी को पहले मरु प्रदेश के नाम से जानते थे। बाद में फिर कालांतर में इसको मारवाड़ बोलने लगे। फिर आगे जाके आप तो अब जानते ही हैं, आज़ादी के बाद जो इसके ज़िलों का डिवाइडेशन हुआ तो हम इसको इस रूप में जानते हैं। जांगल प्रदेश है, ये बीकानेर, नागौर वाला जो क्षेत्र है वो हुआ करता था। राजधानी इसकी अहिछत्रपुर है। अहिछत्रपुर जो है नागौर में पड़ता था, नागौर। आगे है मत्स्य प्रदेश, मत्स्य जनपद। ऋग्वेद में भी इसकी उल्लेख किया गया है और इसकी राजधानी जो है विराटनगर हुआ करती थी। ये आपको पता है जयपुर अलवर वाला जो क्षेत्र है वो मत्स्य प्रदेश के नाम से, मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम हल्का सा एक ओवरव्यू देख रहे हैं। इसके बाद है आपका सूरसेन। जो आपका सूरसेन है, राजधानी इसकी मथुरा हुआ करती थी। बयाना प्रशस्ति, बयाना जो है भरतपुर में पड़ता है, तो बयाना प्रशस्ति में भी इस सूरसेन का जिक्र आया है। इसके बाद है आपका शिवी, राजधानी इसकी मध्यमिका या माध्यमिका हुआ करती थी। बाद में कालांतर में फिर इसको मेवाड़ बोला जाने लगा। मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है वही है। अर्जुनायन, ये भी एक जाति हुआ करती थी जो भरतपुर अलवर में निवास करती थी। तो ये जो क्षेत्र है अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है, अर्जुनायन के नाम से जाना जाने लगा था। मालवों के साथ विदेशी आक्रमणकारियों को इन्होंने हराया था। ये एक विशेष पॉइंट है जो इसमें आगे आएगा। मालव, ये टोंक और टोंक के जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ हुआ करते थे। यू अभिलेख नानसा जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है, वहाँ से भी इसके बारे में जानकारी हमको मिलती है। आगे आते हैं योधे। ये जो उत्तरी राजस्थान है, राजस्थान का जो उत्तरी भाग है उसमें योधे हुआ करते थे। इनकी जो है गणतंत्री व्यवस्था थी। महत्वपूर्ण बिंदुओं में ये है कि इन्होंने कुषाणों को हराया था और हूणों से खुद हार गए थे। आगे है मेवाड़, जानते ही आप, आपका जो उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, प्रतापगढ़ वाला जो एरिया है मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। प्राचीन में इसको शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था और गुहिल सिसोदिया वंश का यहाँ पे शासन रहा है। वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र है, वागड़ी यहाँ की बोली है। मारवाड़ क्षेत्र जो है प्राचीन मरु प्रदेश है। मंडोर यहाँ की राजधानी हुआ करती थी जो कि जोधपुर क्षेत्र के अंतर्गत है। गुर्जर प्रतिहार वंश का यहाँ पे शासन रहा है। इसके अलावा कालांतर में फिर राठौड़ वंश का शासन यहाँ पे रहा है। हाड़ौती क्षेत्र जो है कोटा बूंदी क्षेत्र को हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, बोली यहाँ की हाड़ौती है। ढूंढाना, ये जयपुर वाला क्षेत्र है
वो बोली यहाँ की ढूंढानी है। मेवात प्रदेश, अलवर भरतपुर वाला प्रदेश जो है मेवात प्रदेश कहलाता है। जैसलमेर को माड़ या वल्लभी कहा जाता था, है ना। जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है, जैसलमेर जोधपुर वगैरह वाला ये क्षेत्र जो है मारवाड़ तो हुआ ही करता था। पर्टिकुलर जो जैसलमेर को माड़ या वल्लभी कहा जाता था। जोधपुर को गुर्जरत्रा, है ना, ये कहा जाता था। प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ को मालवा, चूरू झुंझुनू सीकर को शेखावाटी के नाम से जाना जाता था। ब्यावर अजमेर को मीरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। तो ये एक हमारा शॉर्ट में ओवरव्यू हो गया कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर पे नज़र डालते हैं अब हम। चैप्टर है हमारा राजस्थान का इतिहास। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ये ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे। तो ये अंचल या जो जनपद थे किस नाम से जाने जाते थे, वहाँ पे रहने वाले जो जाति थी या फिर वो जो भौगोलिक स्थान था उसके रूप में, उसके नाम से ये जाने जाते थे। क्या क्या थे, जैसे जांगल प्रदेश है, मरु प्रदेश है, अर्जुनायन है, शिवी है, मेवात है, हाड़ौती है आदि। ज़्यादा और कुछ है नहीं इसके अंदर। आगे आ जाते हैं। अब सबका इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स वाला वर्णन मिलेगा, है ना। मरु प्रदेश, ऋग्वेद सहित हमारे जो पौराणिक ग्रंथ है, रामायण, चरक संहिता, महाभारत, बृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? मरु प्रदेश हुआ करता था। इसके जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि मरु प्रदेश में कौन कौन थे। इसमें क्वेश्चन को एमसीक्यू बना के ये इस तरह से पूछा सकता है, भाई ये जो ज़िले इसमें दिए हैं, इसके अलावा कोई ऐसा बिल्कुल अलग, जैसे डूंगरपुर ज़िला डाल दो, ये भी मरु प्रदेश में कौन कौन से ज़िले सम्मिलित नहीं थे, तो वो ऑप्शन बन जाएगा आपका, एमसीक्यू बन जाएगा कि जो डूंगरपुर है वो इसमें सम्मिलित नहीं था। इस तरह से, है ना। आसपास के ज़िले मिलके एक प्रदेश बनाते हैं, पता है आपको, है ना। और कुछ है नहीं इसमें। आगे आते हैं हम जांगल प्रदेश पे। जांगल, इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर का कुछ भाग आता है। हमने वहाँ पे भी बात की थी अभी। बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी अहि छत्रपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। मतलब अभी जो वर्तमान का जो नागौर है वही कि भाई यही अहि छत्रपुर हुआ करता था। इस तरह के साक्ष्य हैं, इस तरह के साम्य हैं, समानता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे है मत्स्य जनपद। इस जनपद का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी जो है विराटनगर या वैराट थी, है ना। यह जनपद अलवर और जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन च्वांग ने भी किया है। तो ये आपको 2-3 पॉइंट इसमें से मिल गए। मत्स्य जनपद जो है ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। राजधानी इसकी विराटनगर या बैराट हुआ करती थी। अलवर भरतपुर के बीच का ये क्षेत्र था और चीनी यात्री युआन च्वांग ने इसका जिक्र किया था। ठीक है। शूरसेन, राजस्थान का भरतपुर, धौलपुर, करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन शूरसेन जनपद के अंतर्गत सम्मिलित है। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। बयाना प्रशस्ति में भी शूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। बयाना प्रशस्ति में शूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। बयाना भरतपुर में पड़ता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक्क की कुछ जातियाँ राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि जातियाँ प्रमुख थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं हो जाता, फिर भी आप शूरसेन से संबंधित जो चीज़ें देख सकते हैं वो ये हैं कि शूरसेन के अंतर्गत वर्तमान के कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली, मथुरा राजधानी हुआ करती थी। और एक और पॉइंट है ये कि 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय शूरसेन या शूरसेन का उल्लेख किया था। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं चाहें तो। और बयाना प्रशस्ति में भी शूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब से कुछ जातियां जो है भारत आके बस गई, राजस्थान में आके बस गई थी, जो इसमें है मालव, शिवी, अर्जुनायन। बहुत खास तो नहीं है पर आप ध्यान रख सकते हैं। आगे है शिवी, आधुनिक उदयपुर। शिवी वाला जो क्षेत्र है आधुनिक उदयपुर।
उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश सीवी जाति ने यहाँ पे आधिपत्य स्थापित किया था, इसलिए यह सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी सीवी जाति हुआ करती थी, तो सीवी जाति का जो क्षेत्र था वो सीवी जनपद हो गया। राजधानी इसकी मध्यमिका या माध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? सीवी जनपद के जो अवशेष हैं या कहाँ पे मिले हैं? वो चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिले हैं। इस भूभाग को कालांतर में फिर मेदपाट, मेवाड़ या प्रागवाड़ भी कहा जाता है ना, मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। अर्जुनायन, अलवर भरतपुर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को हराया था। ये केवल दो बात है इसमें अर्जुनायन से संबंधित। अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है, अर्जुनायन यहाँ पे निवास करते थे, ये अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे और इन्होंने किनके साथ मिलके मालवों के साथ मिलके विदेशी क्षत्रपों को हराया था, विदेशी आक्रमणकारियों को हराया था। आगे है मालव। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान के टोंक जिले में है। तो ये है आपका जो मालव वाला प्रदेश आ गया, जयपुर के निकट का जो एरिया है, टोंक वाला जो एरिया है, ये आ गया मालवों के लिए। और ये कहाँ कहाँ फैला हुआ था इनका मालवों का? थोड़ा आसपास के क्षेत्र में फैलेगा, अजमेर, टोंक, मेवाड़ क्षेत्र तक ये फैल गए थे। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। झालावाड़ थोड़ा सा बिल्कुल अलग पड़ जाता है, तो झालावाड़ का भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा क्षेत्र जो है मालव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप जयपुर याद रखते हो, टोंक याद रखते हो, है ना, तो उसके आसपास का एरिया आप याद रखते हो। तो ये जो है झालावाड़ का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता था, ये भी आपको याद रखना है। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख मतलब स्तंभ अभिलेख कहाँ पे मिला है? नानसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है ना, जो मालवों की दिग्विजय को बताता है। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट इसमें हो गए। मालव जयपुर के निकट का एरिया, वर्तमान जो है टोंक जिला, और झालावाड़ क्षेत्र इसके अंतर्गत, टोंक, प्रतापगढ़, अजमेर यहाँ तक फैला हुआ था। इनके दिग्विजय का यूप अभिलेख कहाँ पर है? नानसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। योधे, ये राजस्थान का उत्तरी भाग, राजस्थान का जो उत्तरी भाग है उधर योधे एक गणतंत्रीय कबीला था। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। योधे जाति जो है या कबीला जो है, ये राजस्थान के उत्तरी भाग में निवास किया करता था। शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। जब प्राचीन काल में आप जानते हैं राजतंत्रीय व्यवस्था थी, उस ऐसे में गणतंत्रीय व्यवस्था होना बहुत बड़ी बात है। तो गणतंत्रीय इस शब्द के लिए इसको योधे शब्द को याद रखा जा सकता है। संभवतः योधे ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद के हूण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वृत्त संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। इसके बाद ये जो जनपद हैं अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं। कालांतर में ये फिर अलग हो गए, अलग नामों से जाने लगे, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवाड़। तो ये जनपद जो हैं बाद में फिर फैले, यहाँ के लोग फैले और इस तरह के जो है क्षेत्रों का बाद में निर्माण हुआ, है ना। तो योद्धाओं के लिए हम मूल जो 2-3 बातें हैं वो याद रखेंगे। राजस्थान का उत्तरी भाग है, गणतंत्रीय कबीला है, कुषाणों को नष्ट किया, है ना, और हूणों ने इनके जो है गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वृत्त संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा की गई है, बाकी और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे है आपका मेवाड़। प्राचीन शिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। वेरी गुड। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे हैं। इस क्षेत्र में 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गोहिल सिसोदिया वंश का राज रहा है। ठीक है, समय समय पर इसकी अलग अलग राजधानियाँ रही है, जैसे नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर, है ना, आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही है। यहाँ की बोली जो है मेवाड़ी है ना। तो ये क्षेत्र रहे हैं। कुंभलगढ़ आप जानते हैं महाराणा कुंभा से इसका संबंध है। चावंड को जो है महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था। उदयपुर को उदय सिंह जी ने बसाया था। तो ये है, अलग अलग समय पे जो भी अलग अलग शासक रहे हैं उन्होंने समय समय पर अपनी अलग अलग राजधानियाँ बदली है। 7वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान राजस्थान के निर्माण तक गोहिल सिसोदिया वंश का शासन यहाँ पे रहा है। प्राचीन जो है ये सीवी जनपद वाला क्षेत्र ही था, जो कालांतर में मेवाड़ के नाम से जाना जाने लगा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा
वाला जो क्षेत्र है ये मेवाड़ वाला क्षेत्र आता है। बोली यहाँ की मेवाड़ी है। वागड़ क्षेत्र, ये भी कुछ एक बातें इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा, दूसरा पिलानी के पास। पहला तो है डूंगरपुर बांसवाड़ा, दूसरा है पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौहर, कन्नड़ा का क्षेत्र। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागड़ या वागड़ कहा जाता है। इसकी बोली वागड़ी है। तो 2-3 पॉइंट इसमें हो गए। इसमें कोई अलग से जिला डाल के पूछा जा सकता है कौन सा जिला जो है वागड़ क्षेत्र में नहीं है, ध्यान रखना है आपको। कुछ पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है ये। आगे है मारवाड़। प्राचीन मरु प्रदेश को ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया, ठीक है। जो पहले मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था वही कालांतर में फिर मारवाड़ हो गया। 7वीं सदी में इनके मंडोर यानी जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौर वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया, ठीक है। तो 2-3 बातें ये है। पहले थे इस पे शासन कौन किया करते थे, गुर्जर प्रतिहार हुआ करते थे। कालांतर में जब गुर्जर प्रतिहार समाप्त हो गए, आगे जाके फिर राठौर वंश का या फिर वही जो है राठौर वंश का आधिपत्य इस पे स्थापित हो गया। और बाद में फिर ये मारवाड़ जो है राठौरों के अधीनस्थ ही रहा, ठीक है। आपका ये जो क्षेत्र है इसने बताया नहीं पूरा। जैसलमेर जो है बीकानेर है, इधर से जोधपुर है, इधर से बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है, जोधपुर वाला क्षेत्र है, ये सब मारवाड़ के अंतर्गत ही रहा करता है ना। हाड़ौती, आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश का बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ है। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा, है ना, चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को जो है हाड़ौती के नाम से जाना जाता है और यहाँ की जो बोली है उसको हाड़ौती कहा जाने लगा, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट इसमें मिले। हाड़ौती मतलब कोटा बूंदी क्षेत्र, मीणा वंश का आधिपत्य था। मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश का जो बूंदा शासक था उसकी के नाम पे बूंदी का नामकरण हुआ। चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था तो इसको हाड़ौती कहा जाने लगा। हाड़ौती ही यहाँ की बोली है ना। आगे आ जाते हैं हम। ढूंढान, जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढान नाम से प्रसिद्ध रहा है। 12वीं सदी में कछुआ राजपूतों ने यहाँ की जनजाति के मीणा बड़गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव रखी और इस क्षेत्र की भाषा जो है ढूंढानी है। जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र जो है ढूंढान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कछुआ राजपूतों ने यहाँ पे स्थानीय जो जनजाति थी मीणा और बड़गुजरों को परास्त करके अपने राजवंश की नींव रखी। तो किसका शासन रहा? कछुआ राजपूतों का। परास्त किसको किया? मीणा बड़गुजरों को परास्त किया। और भाषा जो है ढूंढानी यहाँ की है। आगे है, तो ये 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। आगे है मेवात। अलवर भरतपुर का ये क्षेत्र यहाँ मेव जाति की अधिकता रही है, मेवात कहलाता है। मेवातियों के प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, है ना। हसन खान मेवाती। तो मेवात प्रदेश के बारे में 2-3 बातें याद रखेंगे। अलवर भरतपुर, मेव जाति की अधिकता, मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़े, बाबर के खिलाफ लड़े थे, है ना। बाबर के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। इसके बाद कुछ एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसलमेर को माड़ या वल्ल क्षेत्र कहा जाता था। जोधपुर का दक्षिण भाग गुर्जरत्रा, है ना, गुर्जरत्रा। प्रतापगढ़ को काठल, कई बार पूछा गया, प्रतापगढ़ को क्या कहा जाता है? काठल क्षेत्र कहा जाता है। झालावाड़ का क्षेत्र मालवा कहा जाता है, आगे पढ़ लिया हमने। चूरू झुंझुनू शिखर वाला क्षेत्र जो है शेखावटी कहा जाता है, सब जानते हैं। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये इतना ही है इस चैप्टर के अंदर। अंचल यानी आगे है, अंचल से अर्थ क्षेत्र का होता है। ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ है ना, प्रथम वेद के रूप में आप इसको जानते हैं। क्षत्रप जो है प्रांत का मुख्य राज्यपाल, है ना। भारत में शक जातियों के शासकों के लिए ये शब्द प्रयोग होता है। तो यानी हमारा जो क्षत्रप शब्द आया था अर्जुनायन में आया था, है ना। अर्जुनायन जो है ये अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलके, है ना, ये आया था हमारे शब्द अर्जुनायन। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलके विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। तो यानी किसको परास्त किया? वो शक जो होते थे, है ना, शक शासक जो होते थे उनको परास्त किया। जो क्षत्रप जो है वो किसके लिए? शक जाति के शासकों के लिए प्रयोग होता था। तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी, सबको पता है आपको, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? बागोर, अहिछत्रपुर, मथुरा या क्या थी? विराटनगर। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता है, हाड़ौती कहलाता है।
ब्यावर अजमेर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? मेरवाड़ा, मेरवाड़ा, नॉट मारवाड़, मेरवाड़ा है। जयपुर में उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा क्या है? ढूंढानी। ठीक है, और तो सब कर चुके हैं आप। महाभारत कालीन किन्हीं 2 जनपदों के नाम बताइए। महाभारत कालीन है ना। शेखावाटी के कौन कौन से ज़िले आते हैं पता है आपको? हसन खान मेवाती कौन था आपको पता है आपको? ठीक है, तो महाभारत काल, अब महाभारत का जिक्र किस किस में आया है? आपके मत्स्य जनपद में आया है, मरु प्रदेश में, मरु इसमें आया है। और सूरसेन जो है वो जहाँ का ताल्लुक़ जो है मथुरा से है ना, श्री कृष्ण यादवों से है, तो वो भी इसके अंतर्गत पड़ता है। तो अगर आपको हमारी प्रयास अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।